सो हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। तो आज है हमारे इस चैनल पे पहले वीडियो ये हमारी, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कलम की ताकत बैच का चैप्टर 6। हम लोग सबसे पहले करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैं आप लोग को कराऊंगा। और ये एनसीईआरटी बुक बहुत पूरे इंडिया कंट्री में चलती है ज़्यादातर, और एनसीईआरटी बुक है ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। कलम की ताकत बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th के लिए है ये। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड बेसिक टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स में हमारा सबसे पहला जो डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म में आता है वो है एंगल। मेन यहाँ पे क्या दे रखा है, हेडिंग में क्या दे रखा है, एंगल्स, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एंगल। अब बताना है एंगल की डेफिनेशन हम लोग को, और एंगल क्या होता है, कैसे है, क्या नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी और इनके बारे में बताते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। When two rays originate from one endpoint, then an angle is formed. Then angle is formed. दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। And the end point is called the vertex of the angle। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब पहले इसका डायग्राम बनाते, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे ये जो पॉइंट, ये इस पॉइंट से हम लोग को पहले बोला व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम वन एंड पॉइंट, यानी एक ही एंड पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो रही है, दो रे निकल रही हैं अलग अलग, यानी कि एक इधर और एक इधर। अब इसका नामकरण कर देते हैं ए ओ बी। अब बोला है एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड, यानी कि एक एंड पॉइंट से निकलती है तो उससे वो एक एंगल फॉर्म करती है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। दूसरा पॉइंट, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। स्टार्टिंग से कहते द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स, यानी कि जो रे बना रही है, ये जो रे हमने अभी बनाई है, ये जो एंगल बना रही है उसे हम कहते क्या है, आर्म्स, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्म्स, आर्म 1, यहाँ हमारा आर्म 1 और यहाँ पे हमारा आर्म 2। ये दो आर्म्स है हमारी जो एंगल बना रही हैं। उसके बाद ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो एंड पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी ये एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये एरो हटा देता हूँ, ओनली एक लाइन। वर्टेक्स ले कहते हैं इस एंड पॉइंट को जहाँ से ये दोनों रे ओरिजिनेट होती हैं, उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। तो ये एंगल की दो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, डायग्राम मैं फिर से बना दूंगा ऊपर। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ए ओ बी, ये एंगल, ये आर्म 1, आर्म 2, और ये है वर्टेक्स। नहीं ठीक है चल गया। ये ऐसे था ना, इसलिए नहीं चल रहा था। अब हम इसकी अब हम पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। एक इस फिगर में, यानी कि इन द गिवन फिगर, इन द
given in the given figure 2 rays AB and AC। अब AB और AC, AB AC नहीं होगा, सॉरी, AO एंड BO होगा, AO एंड BO, यानी कि AO और BO ये दो लाइन है, इसके ऊपर ऐसे बार का साइन लगा देंगे क्योंकि रे है, दो रे हैं जो कि मीट कर रही है एक एंड पॉइंट पर। तो ये दो रे हैं AB और AC, और ये बार का साइन हमेशा लगता है जब ये रे होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, यानी कि एक ही एंड पॉइंट से जब वो निकलती है उसे सेम एंड पॉइंट O, यानी कि इसमें बता रहे कि इस फिगर में एक पॉइंट है O, इसको हमने O माना है। इस एक एंड पॉइंट O से दो रे निकल रही है AO और BO, ये रही AO, ये रही BO, forming an angle denoted by angle AOB, एंगल BOA और एंगल O, यानी कि बता रहे कि ये जो वो पॉइंट और ये जो दो रे हैं ये मिलकर बना रही है एक एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल AOB, एंगल BOA या फिर एंगल AO, ओनली एंगल O। क्या है इसका मतलब, कैसे पता चलता है एंगल AOB हम बोल रहे हैं? एंगल AOB यानी कि एंगल AOB ये पूरा एंगल बन रहा है। अब बीच में जो नंबर होता है ना, वहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है AOB, और यहाँ पे O कहाँ है, यहाँ पे तो एंगल भी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बीच में। अब यहाँ पे देखो O पे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी O कहाँ पे है, बीच में, तो ये भी एंगल O पे फॉर्म हो रहा है। और एंगल यहाँ पे तो नॉर्मल O ही दे रखा है, तो यानी एंगल O पे ही होगा फॉर्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट सॉरी, क्लियरली AO एंड BO rays are the arms of the angle O, of the angle O of this angle and O is its वर्टेक्स, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि O जो है हमारा वो इस एंगल का वर्टेक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं, एंड O इज इट्स वर्टेक्स, यानी O उसका वर्टेक्स है। तीसरा पॉइंट, वी मेजर एन एंगल इन डिग्री, वी मेजर एन एंगल इन डिग्रीज, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डिनोटेड बाय दिस साइन, इस साइन के द्वारा, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर में O लगा देते हैं छोटा सा, तो इस साइन से हम डिनोट करते हैं डिग्री को, यानी कि हर एक एंगल मेजर होता है किसमें, डिग्री में मेजर करते हैं हम लोग, किसमें, डिग्री में। उसके बाद एक और पॉइंट, इफ एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री देन M एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि M का मतलब क्या है। M का मतलब कुछ भी नहीं है, M इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। M का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल O इक्वल टू 60, या फिर एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, या फिर मेजर ऑफ एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों ही एक ही बात है, ये बस ऐसे ही परेशान करने के लिए दे देते हैं। तो ये थे हमारा पूरा एंगल का डेफिनेशन और एंगल की हर एक बेसिक टर्म्स, और ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।